हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में मैं राजन सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे और आप बेसब्री से उस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तैयारी में जुट गए होंगे। उस परीक्षा में रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल एग्ज़ाम जो होने वाली है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस एग्ज़ाम में होने वाले सारे सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ्स, जीके और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ एक दो दिन में हमारी लाइव क्लासेस भी लगेगी जिसमें हम लाइव आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में हमारा जो जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है, जिसके क्वेश्चन जो आने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के आने वाले हैं, उसकी तैयारी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज से हम हमारी जो जनरल नॉलेज पुलिस आरक्षक भर्ती में जो हमारा जो 100 नंबर का जो पेपर आने वाला है, उसमें जो 30 नंबर जो सामान्य ज्ञान जो आने वाला है उसकी हम तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और सामान्य ज्ञान जो पेपर है उसमें जो 30 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन के आने वाले हैं उसकी तैयारी हम करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो हम आगे की तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पेपर जो पिछले कुछ वर्षों में जो पेपर हमारे हुए थे, पिछले साल जो परीक्षाएं हुई थी, तो उसमें जो पुलिस आरक्षक का जो पेपर आया था, देखिए ये पेपर आप लोगों को यदि ध्यान हो तो 19 अगस्त 2017 को जो पेपर हुआ था 9 बजे, जब ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें 2-3 शिफ्ट में पेपर होता है, 2 शिफ्ट में 9 बजे और दोपहर में पेपर होता है। तो जो सुबह का जो पेपर था 19 अगस्त को 9 AM को जो पेपर हुआ था, देखिए उसका फर्स्ट पार्ट जो है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज लॉजिकल नॉलेज वाला था। इसमें एक सामान्य ज्ञान के बारे में यदि हम प्रश्न को देखें तो सबसे पहला तो हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। सेकंड नंबर पर ही उन्होंने दे दिया मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दिवस मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जनवरी से लगाकर दिसंबर तक कितने दिन इम्पॉर्टेंट दिन हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल मनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसकी तैयारी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी से दिसंबर तक कितने दिन आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं जनवरी माह का, कि जनवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा के नज़र से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहला तो हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे दिन हैं लेकिन इतने सारे दिनों को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिन ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन जो है हमारा कौन सा है, 10 जनवरी। 10 जनवरी का दिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा का दिन है। 10 जनवरी का जो दिन है वो मातृभाषा हिंदी का दिन है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी का जो दिन है ये विश्व हिंदी दिवस के मनाया जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम हड़बड़ाहट में बिना पढ़े हम क्या लगा कर आ जाते हैं कि 14 सितंबर लगा कर आ जाते हैं, जबकि जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे देश में जो राष्ट्र का जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें हड़बड़ाहट या जल्दी में कभी भी आंसर नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर जो है हमारी मेरिट को बहुत नीचे गिरा सकता है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन का जब आंसर लगाएं तो उसको बहुत सावधानी से पढ़े समझे। यहाँ पर ये विश्व हिंदी मतलब इंटरनेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे तो 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। मतलब जनवरी की 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसके पीछे की कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से नहीं बताने वाला हूँ कि आप ट्रिक से याद करिए उसको,
मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ ताकि आप उसके पीछे का हेतु समझ सकें। जो दिवस हम मनाते हैं क्यों मनाते हैं, देखिए पढ़ाई अपनी जगह है और नॉलेज अपनी जगह होता है, याद करना अपनी जगह और समझना अपनी जगह होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप हम तैयारी करें, तैयारी करने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है तो बहुत बेस्ट बात है, लेकिन ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हिंदी जो दिवस है 2 बार मनाया जाता है। एक तो 14 सितंबर को जो कि हमारे देश में मनाया जाता है, क्यों? और दूसरा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वो क्यों मनाया जाता है, देखिए इसके बारे में यदि हम बात देखने जाएं तो सबसे पहले प्रथम इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। मतलब पूरे विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए भाई कोई सा भी डे यदि मनाया जाता है, इसके पीछे का हेतु क्या रहता है कि उसको ज़्यादा फोकस में लाने का रहता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच में उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो विश्व में हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य भी क्या हुआ कि पूरे विश्व में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसका उपयोग हो। और इसी उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? नागपुर में। और वो जो दिन था 1975 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, कब हुआ था? 10 जनवरी को हुआ। और उसी की याद में, उस हिंदी सम्मेलन दिवस की याद में, 10 जनवरी की याद में ही 2006 को जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उसी दिन की याद को रखते हुए सन 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा करी। और उसी दिन से हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हम शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन भाई 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सन 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था, सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी सम्मेलन है वो हुआ था नागपुर में। और उसी दिन की याद में, 10 जनवरी की याद में ही सन 2006 में प्रथम बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा करी। तब से आज तक हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये बात यदि हम समझ गए तो हम कभी नहीं भूलेंगे। जनवरी की 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस। अब इसी से रिलेटेड हम चलिए 14 सितंबर के देख लेते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। अब वो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए 14 सितंबर ये तारीख को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन भारत के अंदर मनाते क्यों? क्योंकि जब हमारा देश का संविधान बनकर लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसके पहले ही 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की जो संविधान सभा जो उस समय बनी थी नई नई, उस संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया था। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की उस समय की जो संविधान सभा है उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और उसी समय जो उसकी जो अनुसूची थी, कौन सी, उस समय जो संविधान सभा की जो 8वीं अनुसूची में करीब 14 भाषाओं को, हिंदी सहित 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो समय हमारा देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में हमारे देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब उसके पहले ही 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की राजभाषा घोषित की गई, किसे? हिंदी को। और इसीलिए वो जो दिन है, जिस दिन इसे हमने मुकुट पहनाया राजभाषा के रूप में, हमारी मातृभाषा के रूप में, वो दिन हमारा 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी का है। तो ये दो चीज़ हम समझ जाएंगे कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और क्यों मनाया जाता है ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि 10 जनवरी
क्यों? तो उसके पीछे भाई कोई सी भी जो तारीख घोषित की जाती है उस तारीख के पीछे एक इतिहास होता है, एक हिस्ट्री होती है, उसका एक इम्पोर्टेंट सी होती है और इसीलिए वो डे को घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को याद करने का नहीं बोलूँगा कि आप याद करिए, मैं तो केवल आप लोगों को केवल समझाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि उस दिन के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है, क्यों वो दिन मनाया जाता है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा और याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए, 10 जनवरी हो गया। फिर मैं एक दूसरा और इम्पोर्टेंट डे बताऊंगा, कौन सा? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इसे कोई भूल नहीं सकता है। हमारे मध्य प्रदेश में तो हम भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि प्रति वर्ष 12 जनवरी को हम सूर्य नमस्कार करते हैं और युवा दिवस उसी दिन को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं वो युवाओं के प्रतीक स्वरूप हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत ही नहीं विश्व के अनेकों देशों में भारतीय संस्कृति का झंडा लहराया है, भारतीय संस्कृति के विचारों को पहुंचाया है। वो युवाओं के लिए एक आदर्श है और इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाना मतलब युवाओं को वो प्रेरणा देने के लिए हम बोलते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। ये जो वाक्य बोलते हैं कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक मत रुको, ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुकना नहीं है। तो ये ऐसा कहने वाले जो स्वामी विवेकानंद है वह युवाओं के प्रतीक स्वरूप है और आज की स्थिति में हर एक युवा ने उनको आदर्श मानना चाहिए। तो 12 जनवरी उनका जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 को कल कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इसीलिए 12 जनवरी की याद में ही युवा दिवस मनाया जाता है। इसीलिए हम यदि मध्य प्रदेश के नज़र से देखें तो 12 जनवरी को हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार किया जाता है। प्रदेश के सभी स्कूलों में और सभी जितने भी लोग उसमें शामिल हो सके सभी लोगों को सूर्य नमस्कार करने को कहा जाता है। सूर्य नमस्कार एक योगासन का एक प्रकार होता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है वो। ठीक है, तो एक तो 10 तारीख हो गई विश्व हिंदी दिवस, दूसरी 12 तारीख हो गई 12 जनवरी युवा दिवस। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन और उसी दिन हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं। सूर्य नमस्कार किससे रिलेटेड होता है? युवा से, और युवा का संबंध किससे होता है? स्वामी विवेकानंद से, और इसीलिए 12 तारीख हम याद रखेंगे। चलिए, ये दो बातें हो गई। अगली है हमारी कौन सी? थल सेना दिवस। अगली कौन सी है? थल सेना दिवस, 15 जनवरी, आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे। चलिए, 15 जनवरी है हमारा नेशनल आर्मी डे। अब 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भाई हमारे यहाँ तो 3 सेनाएं हैं, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, 3 प्रकार की सेना है। तो जो 15 जनवरी है उस दिन थल सेना का दिन क्यों मनाया जाता है? उस दिन जल सेना का दिन क्यों नहीं मनाया जाता? नौसेना का दिन क्यों नहीं मनाया? उस दिन वायु सेना का दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? थल सेना के लिए स्पेशल क्यों रखा गया 15 जनवरी? तो 15 जनवरी के पीछे क्या इतिहास रहा है वो हमें जानना चाहिए। तो 15 जनवरी का इतिहास क्या रहा है? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। अब इस बीच क्या हुआ कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसी दिन हमें वास्तव में चाबियां मिली हमारे घर की, हमारे देश की, हमारे देश में एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था लागू करने की। अब इस बीच क्या हुआ कि देश का विभाजन भी हुआ और ऐसे विभाजन के काल में देश में बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। ऐसे समय में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश का जो थल सेना अध्यक्ष विदेशी थे, मतलब ब्रिटिश सरकार का एक व्यक्ति था जिसको हम बोलते हैं बुच, जो वो उस समय के थल सेना अध्यक्ष थे जो ब्रिटिश थे। अब हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश थल सेना अध्यक्ष है
वो यहाँ पर है नहीं, और देश में ऐसी जो स्थिति है, विभाजन की स्थिति है, और देश जब परिवर्तन का दौर चल रहा है, ऐसे समय में पहले स्वतंत्र भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया? के एम करियप्पा। के एम करियप्पा को प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम सेना अध्यक्ष बनाया गया 15 जनवरी सन 1949 को। 15 जनवरी, देखिए 15 जनवरी सन 1949 को के एम करियप्पा, के एम करियप्पा इनको प्रथम सेना अध्यक्ष बनाया गया 15 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा देश का संविधान लागू होने वाला था, और ऐसी कंडीशन में जब देश में नई सरकार गठन हो रहा है, उस समय नए थल सेना अध्यक्ष का नियुक्त करना था। तो देश का जो प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया? के एम करियप्पा को बनाया गया। और कब बनाया गया? 15 जनवरी 1950 को। इसीलिए वो जो 15 जनवरी जो तारीख है, पहले सेना अध्यक्ष 15 जनवरी को बने, और इसीलिए जो थल सेना जो दिन है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यदि हम उसके पीछे का इतिहास यदि हम पढ़ेंगे तो हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो पहले थल सेना अध्यक्ष 15 जनवरी 1949 को बने थे, और इसीलिए उस तारीख की याद में हर वर्ष जो हमारी जो आर्मी है वह थल सेना दिवस मनाती है। तो इसके पीछे हम 2-3 बातें याद कर सकते हैं कि पहले जो थल सेना अध्यक्ष कौन बने थे? के एम करियप्पा बने 15 जनवरी 1949 को, और उसी 15 जनवरी की याद में हर वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा, हमने 12 जनवरी का पढ़ लिया कि 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार किया जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, उनकी याद में मनाया जाता है। इसी प्रकार से 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और उसी 10 जनवरी की याद में 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन जो सरकार, मनमोहन सिंह सरकार जो सरकार थी, वो प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा करी। तब से प्रतिवर्ष हम विश्व हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। तो ये 3 दिन आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ गए होंगे। 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी थल सेना दिवस। चलिए, उसके आगे और एक इम्पॉर्टेंट दिन आता है हमारे इसमें 26 जनवरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये तो हम हर वर्ष मनाते। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक सामान्य सी बात बताता हूँ कि 26 जनवरी का दिन कभी हम भूलते हैं क्या? क्योंकि ये हमारे उत्सव में शामिल हो गया, ये हमारे जीवन में समा गया है 26 जनवरी। क्योंकि प्रतिवर्ष हम हमारे गांव में, हमारे शहरों में हम देखते हैं कि 26 जनवरी को झंडा वंदन होता है, 26 जनवरी को गांव में रैली निकलती है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं। हमारा देश वास्तव में, हमारा देश 26 जनवरी को ही आज़ाद हुआ था, और इसलिए उस दिन को हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? गण मतलब समूह, समूह मतलब जनता, और जनता का दिन, जनता का तंत्र। जिस देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन होता है वह कहलाता है गणतंत्र, लोकतंत्र। इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता का शासन होता है। और इसीलिए ये गणतंत्र, प्रथम जो गणतंत्र दिवस मनाते हो 26 जनवरी का, क्योंकि हम आज़ाद हुए और हमारी पहली सरकार, जो पहला जो हमारा जो संविधान लागू हुआ वह 26 जनवरी को लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 4 जो तारीख है, मैं केवल आप लोगों को इतनी सारी तारीखों में से केवल 4 तारीखें ही बताऊँगा जनवरी के माह में। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, 12 जनवरी युवा दिवस, विवेकानंद एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है विवेकानंद, और इसलिए ये हमारे सामान्य ज्ञान के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीसरा थल सेना दिवस, आर्मी डे। आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है, इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे होता है, इसलिए हम इसको भी छोड़ नहीं सकते। और चौथा है हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये 4 दिन हम केवल जनवरी माह के 4 दिन हम याद रखेंगे। और ये 4 दिन आप उसके बारे में सोचिए, इसके बारे में आप, मैंने जो बताया है आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एवरीडे ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ मिलेंगे और एक एक महीने में जो डे आने वाले हैं उस डे के पीछे का क्या तर्क है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, वो दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, परीक्षा अपनी जगह है, लेकिन आज जो हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान मुझे मेरे देश के बारे में बता रहा है कि हम ये दिन मना रहे हैं, तो मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मुझे तो मालूम होना चाहिए कि क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 दिन जो है आप लोग ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।